नमस्कार, मैं हूं पूनम शर्मा और आज मैं एक्टिंग के जिस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करने जा रही हूं वो है मूवमेंट। दोस्तों, एक एक्टर को ऐसे बहुत कम परफॉर्मेंसेस मिलते हैं जिसमें उसके पास कम से कम मूवमेंट होता है। या तो वो बैठा ही रहता है या वो लेटा ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्टर के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है मूवमेंट। मूवमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है स्टांस की, यानी कि मुद्रा की। अब जो मुद्राएं हैं या जो स्टांस है उसको करते वक्त एक एक्टर को किन बातों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक एक्टर के लिए सबसे बेसिक जो मुद्रा या स्टांस होता है वो होता है खड़े होना। अगर एक एक्टर खड़ा है तो वो बैठ सकता है, अगर वो बैठा है तो वो लेट सकता है। और सच कहूँ तो यही सीक्वेंस एक एक्टर को फॉलो करना चाहिए। तो अगर वो खड़ा हुआ है तो वो क्या चीज़ है जिसका उसको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो क्या चीज़ है जिससे और सारी मुद्राएं और सारे स्टांसेस जो हैं वो बने हैं या निकले हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो है नटराज। आपने नटराज की मुद्रा को तो देखा होगा। नटराज को आपने देखा है कि उन्होंने अपने पूरी बॉडी का बैलेंस अपने एक पाँव पर रखा हुआ है। उनका दूसरा पाँव एक अच्छी हाइट पर दूसरी तरफ उठा हुआ है और हाथ बहुत ग्रेसफुली एक ही साइड पे उनके फैले हुए हैं। देखने में ये मुद्रा जितनी कठिन है, साधने में भी उतनी ही कठिन है। उस मुद्रा में आपको क्या ये नहीं लगता कि उनका जो बॉडी का जो बैलेंस है वो किसी एक खास जगह पर स्थित है? वो क्या है? वो है उनकी नाभि। उन्होंने उस मुद्रा में या उस स्टांस में अपने बॉडी के पूरे बैलेंस को उन्होंने अपनी नाभि पर केंद्रित कर लिया है। तो एक एक्टर को भी जब भी वो कोई मुद्रा करे या जब भी वो कोई स्टांस ले, उसको पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी का सेंटर पॉइंट क्या है और उस सेंटर पॉइंट पर ही उसको अपने बैलेंस को वहाँ पर जाकर स्थित कर देना चाहिए। अगर उसकी बॉडी में जो बैलेंस है वो नहीं होगा तो वो जब भी एक्ट करेगा तो वो या तो हिलता रहेगा या उसके गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपके स्टांस में, आपकी मुद्राओं में बैलेंस है, आपकी बॉडी में बैलेंस है, तो आप ग्रेसफुली कोई भी स्टांस, कोई भी मुद्रा आराम से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एक्टर को जब भी वो खड़ा हो उसको फ्लैट फुट नहीं खड़ा होना चाहिए। उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका जो पाँव ऑडियंस की तरफ हो उस पर वो ज़्यादा जोर दे और जो पाँव उसके को एक्टर की तरफ हो उस पर वो कम जोर दे। यानी कि वो अपनी बॉडी का जो पूरी जो ऊर्जा है वो उस आगे वाले पाँव पे, एक पाँव पर वो स्थित कर दे। तब उसका जो वो स्टैंस है वो खूबसूरत भी होगा और वो जो उसमें एक बैलेंस भी बना रहेगा। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं मूवमेंट की, जिनको आप सीखकर एक अच्छा पोस्चर, एक अच्छा जेस्चर और एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। एक्टिंग से रिलेटेड इसी तरह की कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए आप जुड़िए AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट से। धन्यवाद।